बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं वाफिज़ असदुल्ला और आप देख रहे हैं स्मार्ट लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। हम अपने प्रैक्टिस सेशन में आज प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है और इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे इसकी टाइप्स को। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ये सारे जो हमने यहाँ पर ठीक है इनको रीड किया, इन सब से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है आई हैव अ डॉग, इट्स कॉल्ड टॉमी, द अंडरलाइंड वर्ड इज। अब आपको पता है यहाँ पर इट अंडरलाइंड है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं इसके कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपने इसको रीड करना है। सेकंड है टीचर कॉल्ड जिम टू आस्क हिम अ क्वेश्चन। अब ये इम के बारे में पूछ रहा है कि इम क्या है, तो इम यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपने पढ़ना है। तीसरी जो हमारे साथ एमसीक्यूज़ है आज का वो है आई डिज़ाइंड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ पर माई सेल्फ के बारे में पूछ रहा है तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको थोड़ा मसला होगा, वो ये कि अगर माई सेल्फ, इम सेल्फ ये वर्ब के बाद आ रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर पहले आ रहे हैं तो ये हम इनको कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। जेनिफर एज लॉस्ट हर बैग इज़ द बैग अर्ज, यहाँ पर ये अर्ज जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके आपने डिटेल्स यहाँ से पढ़ना है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। फिफ्थ है इज़ दैट यूर पेंटिंग डिस्प्लेड ऑन द वॉल। अब दैट के बारे में पूछ रहे हैं कि दैट क्या है। सो दैट इज़ यहाँ पर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ पर व्हाट अंडरलाइंड है तो व्हाट के बारे में पूछ रहा है कि ये प्रोनाउन के कौन सी टाइप है। इट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट है द बॉय हू वन द प्राइज इज़ माई फ्रेंड, द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ पर ऊ अंडरलाइंड है तो ऊ यहाँ क्या है, कौन सी टाइप ऑफ प्रोनाउन का। सो इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ से पढ़ना है। जिम इम सेल्फ अटेंडेड द लेक्चर। देखो मैंने बता दिया कि अगर वर्ब से पहले इम सेल्फ, माई सेल्फ आ जाए तो ये इम्फेटिक है, इन्फिसाइज दे रहे हैं किसी चीज़ पर। अब ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। और नो बॉडी इज़ अलाउड टू इंटर विदाउट परमिशन, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पर जो नो बॉडी है वो हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसका एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ वीडियो से या इस पिक्चर से ठीक है पढ़ना है, आपने समझना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। एनी वन हु एज एक्स्ट्रा पेन, द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ एनी वन के बारे में पूछ रहा है कि एनी वन क्या है, तो ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सारे जितने भी एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ सामने इनके उर्दू प्लस इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, आपने इनको रीड करना है वंस ज़रूर, ठीक है। विच ऑफ दीज बैग्स इज़ यूअर्स, द अंडरलाइंड वर्ड इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमारे साथ क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें, तो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। पहले भी डिस्कस किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट्स माई फ्रेंड जिम्स हाउस, द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ पर दैट के बारे में पूछ रहा है तो दैट डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ। और ये दैट कुछ और भी इस्तेमाल हो सकते हैं प्रोनाउन में, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि दैट हमेशा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। आई हैव माई टॉर्च, हैव यू लॉस्ट यूअर्स जिम। अब यहाँ पर ये जो यूअर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, अब वो उर्दू प्लस इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ना है इसको। बॉयज़ प्लीज़ कम इन एंड फाइंड सीट यूर सेल्फ। अब यहाँ पर जो यूर सेल्व्स हैं तो ये अंडरलाइंड है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपने अभी समझा है डिफरेंस कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे। अब यहाँ पर कौन से लफ्ज़ का पूछ रहा है, मोस्ट। तो ये जो मोस्ट वर्ड है ये हमारे साथ इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो उसके एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ से पढ़ना है कि क्यों ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। यू यूर सेल्फ कैन सॉल्व दिस मैटर। अब यूर सेल्फ अब एम्फिसाइज कर रहा है इस पर, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। यू यूर सेल्फ कैन, पहले यूर सेल्फ आ रहा है उसके बाद वर्ब पुट कर रहा है, तो ये हमारे साथ एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसको रिकग्नाइज करने के लिए मैंने ये तरीका बताया है आपको, आप इसी तरह इनको पहचान लें।
17 MCQs हैं। द एप्पल्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्पॉइल्ड। अब यहाँ पर जो दैट है वो डिमोन्स्ट्रेटिव नहीं रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये कनेक्शन कर रहे हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक रिलेशन बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये डिमोन्स्ट्रेटिव नहीं होगा, तो इनको आपने समझना है। ऊ आर दोज पीपल द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ पर ऊ क्वेश्चन पूछ रहा है, सो ये हमारे साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आप ऑलरेडी 2-3 MCQs में डिस्कस कर चुके हैं, सो आप समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस सीट इज़ माइन एंड दैट वन इज़। अब इज़ आपने समझा है इसको पहले भी कि ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा, और पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं आप, ठीक है, किसी के पोजीशन शो करते हैं, तो आप इसके डिटेल्स पढ़ेंगे वहाँ से। एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वट हैपेंड यस्टरडे। अब एवरी वन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स क्या होते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अपने एक्सप्लेनेशन को ज़रूर एक दफ़ा पढ़ना है उर्दू प्लस इंग्लिश में, ताकि आपको समझ आ जाए। माई चिल्ड्रन आर टू यंग टू लुक आफ्टर दैम सेल्व्स। अब दैम सेल्व्स यहाँ पर क्या होगा, इम्फेटिक होगा या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्टिव तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट, द क्लासरूम इट सेल्फ इज़ वेरी स्मॉल एंड कंजेस्टेड। तो यहाँ पर इट सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन, अब देखिए पहले क्लासरूम के बाद इट सेल्फ आ रहा है और वर्ब उसके बाद आ रहा है, तो ये इस पर इन्फेसाइज दे रहे हैं, इसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट, ऊम इज़ अली प्लेइंग विद द अंडरलाइंड वर्ड इज़। अब यहाँ आप समझते हैं कि ये हमारे साथ क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, और इससे आपने पहले भी बहुत से क्वेश्चंस बनाए हैं, प्रैक्टिस किया है। वेयर डिड यू बाय द वॉच दैट यू वोर यस्टरडे। तो यहाँ जो दैट है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन और वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का फ़र्क बताया है आप लोगों को। देखो यहाँ पर इसका फिर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेम जो MCQs है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले ये एक्सप्लेन फॉर्म में नहीं था, तो यहाँ इसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। सो ये कुछ MCQs थे प्रोनाउन के, हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब इनसे मुतल्लिक आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह के MCQs बनाते जाएं और उनको प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।